अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। लास्ट व्लॉग में हम एबाडोर बीच गए थे और वहाँ से वापसी पर यह था कि हम बच्चों को एमडी पार्क ले जाएंगे, लेकिन जब हम वापस आ रहे थे तो ईमान और फजर घर पर थी। तो फजर ने फ़ोन किया कि ईमान जो है उसने सारे घर की सफाई वगैरह की, तो वो ना शावर लेने गई तो पानी ही बंद हो गया। हम भी हैरान हो गए कि पानी बंद हो गया। मैंने कहा चलो उसको ना, अच्छा पहले ये ड्रेस देखे, ये मैंने ना टिकटॉक शॉप से मंगवाया है। और ये ड्रेस जो है ये मैं पहनने लगी तो हुआ क्या वो भी मैं बताती हूँ आपको। पानी बंद हो गया तो मैंने कहा जो मिनरल वाटर की बोतल होती हैं वो, उसको कोई 7-8 दिन उसने बालों से शैम्पू निकाला और वो बाहर निकली बाथरूम से, तो सारा दिन पानी बंद रहा। शाम को आया, वो भी इतना साफ़ नहीं था, बस इस्तेमाल वैसे ही कर सकते थे पीने के लिए। हम दूसरा पानी यूज़ करते रहे और दूसरे दिन भी पानी जो है वो इसी तरह रहा कि थोड़ा थोड़ा पानी आता रहा। और उस दिन थी हमारी ईमान की सालगिरह, तो एक गर्मी, दूसरा पानी सही नहीं आ रहा और तीसरा सालगिरह थी। और हम इसे कैंसिल भी कर देते, लेकिन केक का हमने ऑर्डर किया हुआ था। ये केक मैंने घर पर नहीं बनाया, ये हमने कॉस्को से लेकर आए हैं। ऑर्डर किया था तो उन्होंने ऑर्डर पर हमने बनवाया है। तो फिर इसको तो पिक करना ही था, तो फिर जैसे तैसे जो बना बना लिया और हल्की फुल्की सी हमने सालगिरह कर ली, क्योंकि ये बड़ी ही ख़ास सालगिरह थी। अमूमन यहाँ ऐसा होता नहीं है, लेकिन पानी का पाइप जो है वो कहीं बस्ट हो गया, जिस वजह से पानी की जो सप्लाई है वो बंद होगी। और यहाँ पर तो आप जानते हैं ऐसी चीज़ें वक्त डाल देती हैं। तो फिर बस यही था कि मेरे लिए तो सबसे ज़रूरी ये चिकन पुलाव था। और जो सूट मैंने आपको पहले दिखाया वो मैंने आज पहनना था, तो वो कुछ मौसम ऐसा और ऊपर से ये सब कुछ, तो मैं क्या बस जेड़ा मैं पाया ना ही सही बस एन जी सालगिरह हो लें। तो ये भी ऐसा भी होता है, क्योंकि बहुत सारी प्लानिंग करके बहुत सारे काम जो हैं वो सही नहीं होते, और थोड़ी सी प्लानिंग की हो तो बहुत सारे काम बहुत ही अच्छे से हो जाते हैं। ये मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है। ये केक बहुत ही अच्छा था। मैं कहा चलो शुक्र है केक नहीं घर पर बनाना पड़ा, वरना इतनी गर्मी में ऊपर से पानी का मसला स्यापा पै जाना सी। और फिर बच्चों को छुट्टियां हैं तो कहीं ना कहीं जाने का बच्चों ने ना लगाया ही होता है, और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बीच पर ही ले जा सकते हैं। तो एमडी पार्क जाने का कहा, कोई बच्चा कह रहा है जाना है, कोई नहीं कह रहा। सिर्फ मेरे बेटे को ही शौक चढ़ा हुआ था, तो मैंने कहा अब एक बच्चे को तो ले जाया नहीं जा सकता। तो फिर ना हम ये एयर बीच चले गए। और ये पानी जो समुंदर का पानी है, इसमें तो वैसे पाँव रखें तो पाँव ठंडे हो जाते हैं, तो पानी में भी गर्मी लगी हुई है। इतनी गर्मी, पानी का भी कोई हाल नहीं है। देखें पानी का रंग क्या हुआ हुआ है, और पानी भी ज़रा भी ठंडा नहीं था। हम उस बीच पर गए ना, एबाडोर बीच पर, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश था। रश यहाँ पर भी था, वो देखें आगे तक लोग गए हुए हैं। तो फजर कहनी मैनू उत्थे तक जाना, मैं क्या तो आपी कली चली जा, मैं तो नहीं जा सकती, मैं इतने तक ही आ गई, बड़ी गल है। कहती नहीं मेरे साथ आए कोई। मैं हैदर और फजर ही आए, बाकी कैसर, दुआ और ईमान जो है वो पीछे ही बैठे रहे, वो यहाँ तक आए ही नहीं। और हमने 2 दफ़ा राउंड लगाया। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भी थे लोग ना, और यहाँ पर राइड भी लगी हुई हैं। और ये है कि जहाँ गर्मी है ना, तो वहाँ पर जो रेत है उसमें से खबस सी निकलती है, तो अच्छी खासी। इस दफ़ा तो ना मेरे ख़्याल में मैंने 20 सालों में ऐसी गर्मी यहाँ यूके में नहीं देखी है जो इस साल हम देख रहे हैं। फजर की फरमाइश पर यहाँ पर मैं बना रही हूँ पोटैटो ब्रेड रोल। फजर को ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। अच्छा, जो नई बच्चियाँ खाना पकाने की तरफ आती हैं तो एकदम से ना बहुत ज़्यादा जैसे प्रॉपर खाने होते हैं ना, वो एकदम से बनाने की कोशिश ना करें। हल्के फुल्के से खाने, ख़ास तौर पर जो स्नैक टाइप खाने हैं ना, जैसे ये हैं ब्रेड रोल हो गए, इस तरह के खाने। और ख़ास तौर पर बेकिंग, आजकल की जो यंग बच्चियां हैं उनकी जो कंफर्ट जोन है कुकिंग का वो बेकिंग है। मेरी बेटी का तो है, वो कई चीज़ें बेकिंग में इतनी ज़बरदस्त बनाती है, वो मैं भी नहीं बना सकती हूँ। हमारा हर साल ही ये मंसूबा होता है कि हमने यहाँ पर बारबेक्यू करना है, तो इस साल ये पाया तकमील तक पहुँचा।
हमारे पास एक और ग्रिल भी थी, लेकिन ये हमने ग्रिल जो है ये हमने कैसे नहीं ऑनलाइन मंगवाई और बारबेक्यू किया। पहली दफ़ा ही हमने किया, काफ़ी खुश हुए हम बारबेक्यू खाकर मैं भी काफ़ी खुश हुई। तो जनाब मैनू बारबेक्यू पै गया महंगा। अब वो कैसे महंगा पड़ा। सैलड वगैरह जो है वो मैं बनाती रहती हूँ, और सैलड हमेशा चाहे वो लेटस है, क्यूकम्बर है, कैरेट है, हर चीज़ धोकर उसको बनाया जाता है। और मैं तो ये कहती भी हूँ कि उसमें लेमन और ओलिव ऑयल लाजमी डाला करें, वरना वो हज़म नहीं होती। यहाँ पर सैलड पड़ी हुई है, मैंने थोड़ी सी सैलड खा ली और थोड़ा सा मैंने बारबेक्यू खाया। विद इन हाफ एन आवर मेरी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई, क्योंकि मुझे ना यूटीआईज़ का मसला है, और वो इकोलाई एक बैक्टीरिया है जिससे वो ट्रिगर आउट हो जाती है, और वो बैक्टीरिया जो है वो सैलड में, लेटस में होता है। अब अल्लाह जाने उस लेटस में था या क्या था, हालांकि मैं तो धोकर इस्तेमाल करती हूँ। और विद इन फ्यू आवर मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा होगी एंड आई एंड अप विद हॉस्पिटल A&E। रात सर पर थी, कैसा निकाब, सारी रात तो गुजारना मुश्किल है। सुबह डॉक्टर के पास जाना या जीपी के पास जाना तो मुश्किल हो जाना। मैं A&E ले जाता हूँ। तो फिर मैं और ईमान यहाँ बैठे रहे, तकरीबन 9 बजे हम यहाँ पहुँचे, तो रात को 2 बजे असी कार वापस आए। ओह माय गॉड, द वर्स्ट नाइट ऑफ माय लाइफ। मुझे 20 साल से ज़्यादा अरसा हो गया यहाँ यूके में रहते हुए, और पहली दफ़ा मैं A&E गई हूँ। ईमान को, मेरी बेटी है ईमान, उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो मैं उसको लेकर गई हूँ इसी साल में 3-4 दफ़ा ना, तो उसकी फ़ौरन से बारी आ जाती है। IQ असेसमेंट यूनिट है, आई थिंक ऐसे ही नाम उसका। तो जाते ही इसको वो अंदर ले जाते थे, क्योंकि इसकी थोड़ी कंडीशन ऐसी होती थी। मैं क्या, मैं भी बीमार है मैंने भी छेती हुई एक लेंगे। नहीं जनाब, उन्होंने को नहीं वेख्या 5 घंटे। तोबा मेरी याल्ला, मैं क्या, मेरे को ना कसम चुकाओ, मैं हल्फिया बयान देनी, मैं कभी ना बारबेक्यू खाना तो ना मैं कभी सैलड खानी। अब यहाँ पर ना ये लेमन जूस जो है ना, ये देखिए लेमन पड़ा रहता है, तो उसका ना छिलका जो है वो पतला होता रहेगा, उसके अंदर का जो फल है वो ठीक होता रहेगा। जितना ताज़ा फल होगा उसमें ज़्यादा रस नहीं होगा, तो ये पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं लेमन। तो फिर इनका जूस जो है वो मैंने स्क्वीज़ आउट करके यहाँ डाल दिया है इस डिबिया में। हाँ देख लो, डिबिया में इसको मैं फ्रीज़ कर दूँगी, और इसके जो सीड हैं वो मैंने रख लिए हैं, मेरे पास पहले भी पड़े हुए हैं। कभी ज़िंदगी में मैं ये उगा लूँगी। आजकल मेरे बेटे को शौक़ चढ़ा हुआ है स्टेक खाने का, हेल्दी खाना खाने का, तो उसके लिए फिर ये स्टेक कैसर लेकर आए। तो मैं उस दिन मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी जिस दिन ये स्टेक बना रहे थे, मैं क्या मेरे सामने तो ना लो स्टेक का, आप ही बनाओ थे, आप ही खाओ। फिर कैसा ने बना कर दी, तो फिर दूसरे तीसरे दिन मेरी तबीयत सही हुई, तो मैंने फिर इसको ना यहाँ एयर फ्रायर में बना कर दी। इन्होंने चूल्हे पर बनाई, तो जड़ा चूल्हे बेचारे ने शिकायत लाइया मेरे को कि साडा बेड़ा घर खा देता फड़ के इन्होंने। चूल्हे का हशर नशर हो गया। और स्टेक जो है ये बहुत जल्दी ही कुक हो जाती है, अच्छी लगती है, और ये ना सर्दियों में खाने के लिए है। इसके साथ चीज़ सॉस हो, मशरूम डाले हो, मैश पोटैटो हो, और मैं आपको बताऊं, आई एम वेटिंग विंटर लाइक नेवर बिफोर। ये है स्ट्रॉबेरी टार्ट जो मेरी बेटी ने बनाया है। और देखें, अभी बातें ख़त्म नहीं हुई, लेकिन व्लॉग हो गया है ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।